चिराग पासवान पर दलित नेता टूट पड़े हैं। चिराग पासवान पर ऐसे टूट पड़े हैं कि कोई दलित नेता कह रहा है कि आप कंफर्म करिए कि आप गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो कोई नेता कह रहा है कि आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। चिराग पासवान दरअसल इस बात को लेकर के सवाल उठा देते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की चीज है या नहीं है। चिराग पासवान सवाल जो उठाते हैं वो वाकई में जेन्युइन सवाल होता है, वो हर किसी के मन में घूम रहा है। जिस प्रकार से बिहार में उद्योगपतियों को, लोगों को खत्म किया जा रहा है, चिराग पासवान उसी पर सवाल उठा देते हैं और इसके बाद से दलित नेता चिराग पासवान के ऊपर टूट पड़ते हैं। हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा किया जाए कि चिराग पासवान कुछ भी बोलते हैं तो आखिरकार दूसरे दलित नेता एनडीए की गवर्नमेंट के फेवर में खड़े होकर चिराग पासवान का विरोध क्यों कर देते हैं। दूसरी बात, क्या चिराग पासवान के कद से दूसरे दलित नेताओं को दिक्कत होने लगी है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण वो कहानी कि 2020 में मात्र 15 सीट चिराग पासवान को ऑफर किया गया था और इसीलिए चिराग पासवान ने कसम खाया कि नहीं, इस बार हम आप लोगों के साथ चुनाव ना लड़कर अकेले चुनाव लड़ेंगे। और इस साल वो 15 सीट जो है वो 40 सीट तक पहुंच चुका है। आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। चिराग पासवान की राजनीति को इस वक्त पर कोई समझ नहीं पा रहा है। जेडीयू के नेताओं को लग रहा है, नीतीश कुमार को लग रहा है कि जो चिराग पासवान है वो उनका नुकसान कराएंगे। और नीतीश कुमार जानते हैं कि उनका नुकसान अगर इस बार कराएंगे तो शायद सीएम की कुर्सी के पद पर बैठने के लिए जो उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, वो प्रेशर शायद वो हैंडल ना कर पाए। मतलब कि प्रेशर का मतलब यह कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। एक और संशय चल रहा है कि कहीं बीजेपी और चिराग पासवान ये दोनों मिलकर के खेल कर दे नीतीश कुमार के साथ और दोनों अपने बलबूते गठबंधन हासिल कर ले, तो नीतीश कुमार की मजबूरी नहीं रह जाएगी कि नीतीश कुमार को अपने साथ ही रखना है। एक डर यह भी है। और चिराग पासवान का रवैया आप समझिए। चिराग पासवान बिहार के कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल उठा देते हैं, बिहार पुलिस के कार्यों पर सवाल उठा देते हैं, जिसके बाद से यह सवाल उठता है कि वाकई में चिराग पासवान क्या सच में एनडीए में हैं। अगर वो एनडीए में हैं तो वो नीतीश कुमार की सरकार, बीजेपी की सरकार के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। तो ये तो ऐसा प्रतीत होता है कि चिराग पासवान अपने आप को बड़ा करने के लिए जो गठबंधन के तमाम दल हैं उन तमाम दलों को भी न्योछावर करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जीतन राम मांझी आकर के चिराग पासवान को मन भर सुनाते हैं। इधर से जो महेश्वर हजारी हैं, बड़े दलित नेताओं की सूची में शामिल बिहार के, वो चिराग पासवान को मन भर सुनाते हैं और ये तमाम नेता कहते हैं कि आपको रहना है या नहीं रहना है, आप कंफर्म कर दीजिए, बता दीजिए। कहा तो यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान को लेकर कई दफा बातचीत कर चुके हैं, वो आश्वस्त नहीं है, उनको अब भी डर लग रहा है कि ये जो चिराग है वो कुछ ना कुछ तो मेरे साथ करेगा। नीतीश कुमार के मन में यह भी चल रहा है कि चिराग पासवान बदला लेगा। कैसा बदला? हर कोई जानता है कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, चिराग पासवान उस वक्त पर रोए थे। तो इन तमाम चीजों के पीछे जो नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार की पार्टी है, यही थी। नीतीश कुमार का ही वो सारा का सारा कृपा था कि चिराग पासवान की पार्टी टूटी। तो नीतीश कुमार को लगता है कि ये चिराग पासवान इतनी आसानी से मानेगा नहीं, बल्कि वो मेरे से बदला जरूर लेगा। और नीतीश कुमार को यह चिंता खाई जा रही है। अब दूसरी बात कि दलित नेता चिराग पासवान के ऊपर इतने आक्रामक क्यों हो जाते हैं, इसका कारण समझिए। चिराग पासवान का कद निश्चित तौर पर पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी से बढ़ा है। अगर दलित नेता का आपको नाम गिनाने के लिए कहा जाए तो किसी का नाम कोई जाने या ना जाने, लेकिन चिराग पासवान का नाम आज की तारीख में जानता है। तो कोई बड़ा नेता जब पनपता है, जब वो बड़ा होता है, तो उससे क्या होता है कि जो तमाम दूसरे नेता होते हैं उस जाति के, उस समूह के, उन तमाम लोगों का कद ऑटोमेटिकली घटता चला जाता है। और जीतन राम मांझी का कुनबा, तमाम दूसरे दलित नेताओं का कुनबा ऐसा महसूस कर रहा है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता, चिराग पासवान का प्रभाव जो बढ़ा है, उसके आगे उनकी अहमियत बिहार की राजनीति में कम हुई है। और जनता जिनको पहचानती है उनके बीच लोकप्रियता उनकी घटी है चिराग पासवान की तुलना में। तो कुल मिलाकर के अब आपको समझ आया होगा कि आखिरकार दलित नेता इतने आक्रामक चिराग पासवान को लेकर क्यों हो जाते हैं। अब आइए उस कहानी पर
कि साल 2020 में क्यों चिराग पासवान की मजबूरी थी कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ लड़े। दरअसल कहा जा रहा है कि साल 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिल्कुल भी चिराग पासवान को लेकर ढिलाई देना नहीं चाहती थी। वो एकदम नहीं चाहती थी कि चिराग पासवान को 15 से ज्यादा सीट मिले। एनडीए की तरफ से मात्र 15 सीट का ऑफर चिराग पासवान के पास रखा गया। चिराग पासवान तिलमिला गए। चिराग पासवान को लगा कि ये तो बड़ी बेईमानी वाली बात हो गई और इसके बाद चिराग पासवान ने निश्चय किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो क्या होता है, अकेले चुनाव लड़कर उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को 20 से ज्यादा सीटों का तगड़ा नुकसान कराया। अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो 20 से ज्यादा सीट जनता दल यूनाइटेड और अधिक जीत जाती। मतलब कि मात्र 15 सीट दिया गया तो चिराग पासवान ने इसी दुश्मनी को निकालने के लिए केवल नीतीश कुमार की पार्टी जहां जहां से चुनाव लड़ रही थी वहां वहां से अपना उम्मीदवार उन्होंने उतार दिया। तो 2020 के बाद क्या हुआ, 2020 के बाद नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी को तोड़ा। चिराग पासवान दोबारा अपनी पार्टी को खड़ा करते हैं, दोबारा अपने सांसदों को चुनाव जिताते हैं, वो केंद्र में मंत्री बनते हैं और जो 15 सीट साल 2020 में ऑफर किया जा रहा था इस बार वो 40 सीट तक पहुंच चुका है। ऐसी खबरें चल रही हैं कि चिराग पासवान को लेकर 40 सीट लगभग एनडीए के अंदर रिजर्व्ड है और चिराग पासवान को लगभग 40 सीट दिया जाएगा। चिराग पासवान की एक बार रणनीति ऐसी सामने भी आई थी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सीट, मतलब कि बिहार में जितने जिले हैं कम से कम उतना सीट तो हमको चाहिए, हर जिला में कम से कम 1 सीट हमारी पार्टी को चाहिए ही चाहिए। और चिराग पासवान से इस वक्त पर एनडीए को मालूम है, बीजेपी हो या जेडीयू हो, कि अगर वो ईमानदारी पूर्वक हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो हमारा फायदा होगा, लेकिन अगर वो विरोध करेंगे तो इसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। और जनता दल यूनाइटेड ने साल 2020 में इस नुकसान को झेला है और उनको मालूम है कि यह नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान जो बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं कि वो क्या करेंगे। वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन एनडीए की सरकार जो बिहार में चल रही है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। उनके ऊपर दलित नेता आक्रामक हैं। आप गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, सीधे इस पर सवाल उठाया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर हमने सोचा कि जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर जरा बातचीत की जाए। हमने आपको कहानी साल 2020 के 15 सीट से लेकर साल 2025 के 40 सीट तक की सुनाई है। आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अब चिराग पासवान की रणनीति और राजनीति दोनों वाकई में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चिराग पासवान की रणनीति जैसी होगी बहुत हद तक राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा। और आरजेडी नंबर 1 पार्टी 2020 में बनी थी तो इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट चिराग पासवान को ही जाता है। तो अब आगे देखिए कि क्या होगा। जो भी और कहानियां, जो भी तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी हम बिल्कुल उस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।